अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, 10th क्लास के लिए मैंने आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड उसके बाद पढ़ेंगे हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को समझने के लिए हमें पहले आप फूड पे जाना होगा। जो हम फूड खाते हैं, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, उस फूड में उसमें बहुत सारे न्यूट्रेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से न्यूट्रेंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये जो न्यूट्रेंट्स है ये हमारे फूड में होते हैं। ये जो न्यूट्रेंट्स है, अगर इन न्यूट्रेंट्स की किसी एक की भी कमी अगर हमारी डाइट में होगी तो उसकी वजह से एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं डिफिशिएंसी डिजीज़। फॉर एग्जांपल जो हमारे बच्चे होते हैं, अगर उन बच्चों को हम ये जो रिक्वायर्ड अमाउंट होती है न्यूट्रेंट्स की, अगर उनको ये नहीं मिलेगी तो फिर डिफिशिएंसी डिजीज़ होगी, सकरवी होगी। उनमें सकरवी भी होती है, और उसमें बेरी भी, अगर इनमें बेरी या नाइट ब्लाइंडनेस, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो डिजीज़ है वो इन्हीं की वजह से हो, चाहे वो विटामिन की कमी से होगी, चाहे वो मिनरल, चाहे वो फैट्स या प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट, इनमें से किसी भी न्यूट्रन की अगर कमी हमारी बॉडी में होगी तो आप ये समझो कि उसको हम कहते हैं डिफिशिएंसी डिजीज़। इसलिए हमारे डाइट में ये इनकी मिकदार होनी चाहिए, यानी इन जो एडिक्वेट अमाउंट होती है वो हमारी बॉडी को हम मिलनी चाहिए हर एक दिन में कंज्यूम इसलिए कि हमें इनको कंज्यूम करना चाहिए इन ए रिक्वायर्ड अमाउंट। दैट इज़ वाई कि फिर हमारी बॉडी जो है हेल्दी बॉडी हम बन सकते हैं, हमारी हेल्दी बॉडी बन सकती है, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनेगा, ताकि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो भी हम पे अटैक नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें ये चाहिए हमें जो हमारा फूड है वो हमारा बैलेंस्ड फूड होना चाहिए, यानी बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। इसी एक और टर्म यहाँ आप सीखोगे, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट भी वो डाइट होता है जिसमें ये तमाम न्यूट्रेंट्स पाए जाते हैं। जिस तरह आपको ये भी मालूम होगा कि हम कहते हैं कि जो मिल्क है वो बैलेंस्ड डाइट है, मिल्क में ये जो तमाम न्यूट्रेंट्स है वो पाए जाते हैं। अब हम ये कहेंगे कि अब व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट, यानी जो हम ये न्यूट्रेंट्स कंज्यूम करते हैं उसके बाद यही जो न्यूट्रेंट इनको यूटिलाइज किया जाता है हमारी बॉडी में, इसको यूटिलाइज किया जाता है फॉर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, या कोई भी काम हो जाता है, या बाकी जो मतलब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में होती हैं उनके लिए भी, या जो हम खुद काम करते हैं उसके भी लिए हमें इन न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत है, और ताकि हम उस जो ये न्यूट्रेंट्स उनको हम यूटिलाइज करते हैं, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। इन द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। प्यारे बच्चों, न्यूट्रिशन तो अब आपको समझ आया होगा, लेकिन जो हम मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड है ये डिफरेंट पाया जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स की बात लेंगे। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, जो प्लांट्स है वो अपना जो फूड यानी जो वो गुज़ा यानी वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं। उनको हमारी जिस तरह वही ह्यूमन बींग्स या बाकी जो एनिमल्स है उनको डिपेंड होना पड़ता है प्लांट्स पे या अदर एनिमल्स पे फॉर फूड, लेकिन जो प्लांट्स है उनको गुज़ा दूसरे से हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। दैट्स वाई प्लांट्स एक अलग टाइप बनता है। इसी तरह जो एनिमल्स है वो खुद, जैसे हम हैं या एनिमल्स है, हम खुद अपना गुज़ा तैयार नहीं कर सकते, बल्कि हमें प्लांट्स से गुड फूड हासिल करना होता है, या एनिमल से हम फूड हासिल करते हैं। दैट्स वाई ये एक अलग कैटेगरी बनते हैं। इसीलिए जो न्यूट्रिशन है इसको टू मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक ये टू वर्ड से बना है। एक वर्ड है ऑटो एंड ट्रॉफी। ट्रॉफिक का मतलब है ट्रॉफी से निकला है। ऑटो का मतलब हुआ है सेल्फ, एंड ट्रॉफी का मतलब है न्यूट्रिशन, यानी ऑब्वियसली सेल्फ न्यूट्रिशन, जिसमें सेल्फ न्यूट्रिशन होता है।
जिसमें क्या होता है, ये अपना जो फूड है वो खुद तैयार करता है। यानी ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ये सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम, जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं ये अपना गुज़ा खुद तैयार करते हैं, लेकिन कहाँ से करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल से। फॉर एग्जांपल जो सराउंडिंग में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, ये इनसे फूड हासिल करता है। लेकिन इनके फूड हासिल करने के लिए इसमें एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, वह है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब ये तीन चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फिर ये जो ऑटोट्रॉप्स है, ये जो ऑटोट्रॉप जैसे प्लांट्स है, ये अपना गुज़ा तैयार करते हैं खुद। उस प्रोसेस को हम, यानी अब एक मेन प्रोसेस इनमें होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। प्यारे बच्चों, पहले हम ये सीखते हैं कि ये जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, एक मिसाल लिखते हैं, ग्रीन प्लांट्स में ये उनको हम कहते हैं ग्रीन प्लांट्स। वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। इसी तरह कुछ सर्टन ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी होते हैं हमारे पास, जिनमें ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब आप ये कहोगे, जो भी ग्रीन प्लांट्स है, द ग्रीन प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ओके, अब जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है, उनमें एक पिगमेंट होता है। अल्लाह तबारक तआला ने, जैसे हमने प्लांट्स की बात की, अभी फोटोसिंथेसिस की भी मैंने अभी बात की। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, ये आपको मैं सिंपल टर्म्स में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फोटो का मतलब हुआ फोटोन से निकला है, यानी सनलाइट से निकला है। सिंथेसिस का मतलब हुआ तैयार करना, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो अपना गुज़ा सनलाइट से तैयार करते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं, इस फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन सिंपल इन ब्रॉड वे आपको मैं समझाऊंगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो होता है वो सॉइल के अंदर होता है, अंडर द सॉइल, उसको हम कहते हैं रूट्स जो सॉइल में वाटर एंड मिनरल होते हैं। जो वाटर सॉइल से हम बात करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉइल, इस सॉइल में वाटर एंड मिनरल होते हैं। ठीक, सॉइल में वाटर एंड मिनरल होते हैं। थ्रू रूट्स प्लांट्स क्या करते हैं, रूट्स के जरिए ये वाटर एंड मिनरल इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, इसको लिया जाता है। एंड दूसरा पार्ट्स लीव्स होता है जो प्लांट्स के, जो रूट्स क्या लेते हैं, रूट्स इनटेक करते हैं वाटर एंड मिनरल्स। उसके बाद जो लीव्स होते हैं, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स। अल्लाह तबारक तआला ने जो लीव्स है उनमें स्मॉल पोर्स होते हैं। जिस तरह हमारी नाक होती है, उस नाक में हमें नाक में छोटे छोटे जो दो सुराख होते हैं, जिन दो सुराखों से हम ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक एंड एक्सेल करते हैं। इसी तरह जो लीव्स होते हैं, लीव्स में स्मॉल पोर्स होते हैं, उन स्मॉल पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। ये स्मॉल पोर्स, इस स्टोमेटा से जो ये प्लांट है वो क्या लेता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब सनलाइट को ट्रैप करना होता है। वो सनलाइट ट्रैप किस तरह हो जाएगी, इसमें एक और पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट को कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल, जो लीव्स की बात करें हम, लीव्स में छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनको हम कहते हैं स्टोमेटा। इन स्टोमेटा से जो प्लांट होता है वो इनटेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल करता है ऑक्सीजन। और जो दूसरा चीज़, इसमें एक और पिगमेंट होता है, क्योंकि जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन इन कलर होते हैं। दैट इज ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें एक
उसमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। एक क्लोरोफिल का काम क्या है? इस क्लोरोफिल को अल्लाह ताला ने एक इसका काम यह है कि ये ट्रैपिंग करता है। ट्रैपिंग, क्लोरोफिल क्या काम करता है? ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। ये ट्रैप करता है सनलाइट एनर्जी। जब इसने ट्रैप किया सनलाइट एनर्जी, अब हीट भी मिल गई वहाँ से, जो रूट से जो प्लांट्स है उसने रूट्स के ज़रिए उसने वाटर एंड मिनरल टेक किया, और फ्रॉम द सराउंडिंग उसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया। तो दैट इज़ वाई, इस वजह से वो प्लांट के लिए फूड तैयार करता है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे, ये है, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं इसको हम? फोटोसिंथेसिस। मैं आपको यहाँ लिखूंगा थोड़ा बहुत ताकि आपको समझ आए। मैं लिखूंगा द ऑटो, अब ये जो ऑटोट्रॉफ्स है, द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स contain द ग्रीन पिगमेंट। क्या होता है उनमें? ग्रीन, उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है। contain द ग्रीन पिगमेंट, जिसको मैंने कहा, जिसका नाम है क्लोरोफिल। ओके, विच इज कैपेबल of trapping, which is capable of trapping sunlight energy। ठीक, ये आपको समझ आया होगा। जो ऑटोट्रॉप्स है, जो भी ऑटोट्रॉप, उनमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट, और जिसका नाम है क्लोरोफिल। वो दैट पिगमेंट या क्लोरोफिल इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। अब क्या, जब सनलाइट, जो ये एनर्जी ट्रैप हुई, अब इसको, दिस ट्रैप्ड एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। इसी एनर्जी, इस जो ये एनर्जी है, इसको यूटिलाइज किया करते हैं ऑटोट्रॉप्स टू मेक फूड बाय इनऑर्गेनिक फॉर्म। दिस, ये मैं यहाँ लिखूंगा, ये जो है दिस ट्रैपिंग ट्रैपड नहीं, इसको हमें लिखना है ट्रैपड। दिस ट्रैपड एनर्जी, जो ये एनर्जी ट्रैपड रही, दिस ट्रैपड एनर्जी या सनलाइट, जिसको हम कहते हैं सनलाइट, इज यूटिलाइज्ड, उसको यूटिलाइज किया जाता है। किसके लिए? बाय द ऑटोट्रॉप्स, बाय द ऑटोट्रॉप्स इसको यूटिलाइज करते हैं। बाय द ऑटोट्रॉप्स to make food by, वो फूड बाय जो इनऑर्गेनिक, यानी जो कंबाइन करते हैं, बाय कंबाइनिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। कंबाइन करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन सा है? हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पास है वाटर। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये कहाँ होते हैं? प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। प्रेजेंट, ये कहाँ होते हैं? प्रेजेंट सराउंडिंग में, आप सुन, प्रेजेंट इन द environment, present in the environment। ठीक, by the process of, ये किस प्रोसेस? by the process of photosynthesis, जो मैंने आपको अभी, by the process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस क्या है? इसको हम कहें, ये वो प्रोसेस by which green plants synthesize their own food from CO2 and water in presence of sunlight to release oxygen is called photosynthesis। okay, प्यारे बच्चों, ऑटोट्रॉपिस, ये जो ऑटोट्रॉपिस है, जो
अपना ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, इनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड। इसको एक और चीज़ हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड, या इनको हम